Hello and welcome back to another exciting video of class 1 computer, and today we are going to start our new lesson of term 2. In term 1 we have learnt very interesting lessons. हमने माउस के बारे में पढ़ा, हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, हमने uses of computer पढ़ा. Now we are going to learn about other input device, that is the keyboard. Okay, so what we are going to do with this lesson. But before that I would like to ask one question. मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. So what is that question? The question is, what do you use to write in a notebook? आप आपके नोटबुक में लिखने के लिए क्या यूज करते हो? What we use actually? Some of you may be using a pencil. Okay, not some. All of you are using a pencil because up to class 3 we are not allowed to use a pen. So we use pencil. हम क्या यूज करते हैं? पेंसिल, राइट? ये हो गया हमारे नोटबुक में लिखने के बारे में. बट ये I'll ask you, what do you use to write in a computer? Now आप लोग पूछेंगे ये कंप्यूटर में कैसे राइट होता है? सो कंप्यूटर में राइट यानी टाइप होता है. Okay, so which device we use to type in a computer? So for that we use a special device which is called keyboard. आपने देखा है कीबोर्ड किस तरह से दिखता है? So keyboard is a flat board on which various keys are mounted. It is a flat and on which various different keys are mounted. So we will be learning about keyboard. तो हम इस लेसन में क्या करने वाले? कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे. सो क्या क्या पढ़ना है हमें? सो टू टाइप नंबर एंड लेटर्स. नंबर्स और लेटर्स इस पे कैसे टाइप किए जाते हैं, हमें अल्फाबेट कौन से होते हैं, नंबर कौन से होते हैं, एरो कीज कौन से होते हैं ये कीबोर्ड पे, वो भी हमें जान लेना है. जो भी इसके अलावा कोई स्पेशल कीज है जो कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए बनाई गई है, that also we will be learning. And how to use keyboard properly, मतलब कीबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक इमेज है, व्हाइट इमेज है, जनरली काली होती है, बट आई हैव पुट अ व्हाइट इमेज बिकॉज इट विल लुक गुड. ओके, सो व्हाट इज दिस इमेज? ये इमेज क्या है? क्या है ऊपर के साइड में सब बहुत सारे कुछ स्क्वायर बना हुआ है. क्या है? व्हाट इज दिस डिवाइस और द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड? सो दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कीबोर्ड. व्हाट इट इज कॉल्ड? कीबोर्ड. एंड व्हाई कीबोर्ड इज यूज्ड? कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप और टू राइट इन योर कंप्यूटर. अंडरस्टूड? सो एज we were learning mouse, हम जब माउस पढ़ रहे थे, that time only I have told you, मैंने बता दिया था, mouse and keyboard are very important part of computer. So keyboard is also an important part of computer and it has a small buttons. कीबोर्ड के ऊपर small वो स्क्वायर वाले बटन होते हैं ना, that buttons are there and those all buttons are called keys. जो एक बटन होता है उसको की कहते हैं, जो मल्टीपल बटन होते हैं उसको कहते हैं कीज. और बहुत सारे कीज एक रेक्टेंगुलर बोर्ड के ऊपर माउंट किए हैं, रखे गए हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कीबोर्ड. व्हाट इट इज कॉल्ड? कीबोर्ड. अंडरस्टूड? सो कीबोर्ड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट of computer. It has the small buttons called keys. Okay, so what kind of keys are there? ये जो keys होते हैं कौन से टाइप के होते हैं? सो उसमें कुछ होते हैं अल्फाबेट्स, कुछ होते हैं नंबर्स एंड कुछ होते हैं अदर सिंबल्स. नाउ व्हाट आर दीज अल्फाबेट्स? अल्फाबेट्स मतलब क्या होता है? तो सबको ABCD आती है, A to Z. ओके, सो दैट ABCD हर एक की के ऊपर लिखा होता है और वो की कीबोर्ड के ऊपर रखी होती है. दैट की इज बीन प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर सो दैट वी कैन टाइप इन आवर
computer. So you can see that picture where different keys are there. जो square वाले छोटे छोटे बटन है ना, those buttons are called keys. And उसमें कौन से कीज होते हैं? कुछ अल्फाबेट्स होते हैं यानी ए बी सी डी वाले होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं, एंड कुछ अदर सिंबल्स भी होते हैं जैसे कि आपका एडिशन वाला प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला माइनस हो गया, डिवीजन वाला हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला, यानी बहुत सारे ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर देयर फॉर टाइपिंग. अंडरस्टूड? नाउ जब हम टाइप करते हैं तो टाइप कहां पे करते हैं? when we are typing, so actually where we are typing, so we type in a different application. हम different application में टाइप करते हैं. so how we are typing? when we open that particular application. suppose आप पेंट ओपन करेंगे, so पेंट ओपन करते ही आपको क्या हो जाएगा? एक ब्लिंकिंग लाइन आ जाएगी, एक ब्लैक वर्टिकल लाइन, एक खड़ी ब्लैक लाइन आ जाएगी जो क्या करेगी? ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, मतलब वो दिखेगी गायब होगी, दिखेगी गायब होगी. ब्लिंकिंग मीन्स दिखना गायब होना. ओके, दैट स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दैट अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन वी आर टाइपिंग. जब हम टाइप कर रहे होते तब वो एक वर्टिकल लाइन ब्लिंक ब्लिंक करते रहती है. दैट लाइन इज कॉल्ड कर्सर. व्हाट इट इज कॉल्ड? कर्सर. एंड इट्स स्पेलिंग इज CURSOR. What is the spelling? CURSOR. And listen, when we will type, जब हम टाइप करेंगे तो क्या होगा? वो कर्सर आगे बढ़ेगा, और टाइप करेंगे वो और आगे बढ़ेगा. So it shows the position जहां पे आप टाइप कर रहे हो. So what we are typing and where we are typing, that position will be shown to you by that vertical cursor. जहां पे वो कर्सर होगा उसके लेफ्ट साइड में टाइप होगा. समझे? कहां पे टाइप होगा? लेफ्ट साइड में, राइट में नहीं होगा. whenever you are typing, that word or that letter or number will be typed to the left side. जो भी होगा वो उसके लेफ्ट साइड में ही टाइप होगा. so a small blinking line that appears on the computer screen when we are typing, that line is called cursor. Understood? okay. नाउ हमने कहा अल्फाबेट भी है, हमने कहा नंबर भी है, कुछ स्पेशल सिंबल भी है. तो ऐसे कौन से विच काइंड ऑफ कीज आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ कीज आर देयर, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कीबोर्ड, the first type of keys that are present on your keyboard are alphabet keys. अल्फाबेट मतलब आपने ABCD तो आपको आती है, ABCD FG आप झेड़ तक बोल सकते हो. आई नो दैट यू गाइज आर टू क्लेवर, आप सब बहुत क्लेवर बच्चे हो, एंड यू नो ABCD, राइट? सो A to Z alphabets are actually placed on a keyboard. There you can see Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B and M. So different alphabets are placed at a different position. okay, so A to Z alphabets पूरे हैं, but they are not placed in correct order. वो पूरे एक सेम अल्फाबेट्स एक लाइन में क्यों नहीं है? ABCD, ऐसा सवाल कोई तो पूछेगा. क्योंकि जब टाइपराइटर बने थे, ओल्ड टाइपराइटर आपको पता भी नहीं होंगे, बट एक टाइपराइटर नाम की चीज होती है दैट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग, जो ओल्ड डेज में होते थे. तो उसमें क्या होता था? पूरा एक सीक्वेंस में थे. तो जो फास्ट टाइपिंग के वक्त क्या होता था? उसके जो कीज है जाम होते थे. जाम मतलब एक दूसरे में अटक जाते थे, इसलिए वो डिफरेंट रैंडमली किसी भी जगह पे रखे गए, सो दैट आवर टाइपिंग एक्सपीरियंस विल बी इजी. सो हम ये अल्फाबेट्स क्या टाइप करने के लिए यूज करते हैं? वी कैन यूज इट फॉर टाइपिंग योर नेम. आप कोई पोयम, आपको कोई स्टोरी, कुछ भी टाइप करना हो तो आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो, राइट? यस और नो? यस. सो आप उसमें से डिसाइड करो आपके नाम में कौन से अल्फाबेट आएंगे, विच कीज विल कम इन योर नेम, डिसाइड इट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज नंबर कीज. नाउ यू हैव लर्नड नंबर ऑल्सो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9 सबको पता है, बट उसके आगे भी होता है 10 11 12 13 14, बट
10, 11, 12 वाले वहां पे नंबर नहीं होते. सो वी हैव 2 सेट्स ऑफ नंबर पैड, मतलब जहां पे नंबर लिखे होते हैं वहां पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 ही होता है. यहां तक ही 10 नंबर ही होते हैं. ओके, सो दीज कीज आर कॉल्ड नंबर कीज. ओके, सो इससे आप क्या टाइप कर सकते हो, आप आपका मैथ वाला जो भी है, मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, दैट वर्क आल्सो कैन बी डन ओवर हियर. आप आपका जो समझो आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है आपके पेरेंट्स का, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, वो भी आप यहां से कर सकते हो. और नंबर के कितने सेट होते हैं, मतलब नंबर्स के कितने कीज होती है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज. ये क्या होता है, अल्फाबेट जो कीज होती है ना उसके ऊपर साइड में होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट you can watch it on your screen also. Horizontal line is there, 1 2 0 it is given, and one more set is there, एक और सेट होता है that is present at the right side of your keyboard, जो कहाँ होता है आपके कीबोर्ड के एकदम राइट साइड में होता है, और उसमें भी सेम कीज होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, और एक फुल स्टॉप वाला भी हो जाता है, दैट इज डिलीट की और full stop वाला की. So understood how many number keys are there? So 10 number keys are there, 0 to 9, 10 number keys are there. Or how many sets are there? 2 sets of number keys are there. How many sets? 2 sets of number keys are there. Understood? Yes. अब हम next type of keys के बारे में जाएंगे. That is a space bar. Whenever you see a keyboard, you can see one very long key at the bottom of your keyboard. Okay, that key is the longest key on your keyboard, that is called space bar. That is called space bar. Space मतलब क्या होता है, space मतलब जगह होती है, तो same space bar is also used to give space between 2 letters, 2 words, 2 numbers. जो भी नंबर होंगे, जो भी लेटर होंगे, जो भी होगा उसके बीच में स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए स्पेस बार इज यूज्ड. इफ यू प्रेस स्पेस बार वंस, एक ब्लैंक स्पेस वहां पे ऐड हो जाएगा. एक बार प्रेस करेंगे, एक बार ब्लैंक हो जाएगा. 2 बार प्रेस करेंगे, 2 ब्लैंक स्पेसेस ऐड हो जाएंगे. सो विच इज द लॉन्गेस्ट की? स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की. And what is the function of space bar? It adds one blank space between 2 letters, between 2 words. Understood? Okay, so shall we go next? Okay. Next one is enter key. Now suppose आप क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, आपने टाइप करते 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 आपने आपका नाम टाइप कर लिया. Suppose you typed your name. Now आपको उसके नीचे वाले लाइन में आना है. हम नोटबुक में क्या करते हैं, ऊपर वाले लाइन में लिखते हैं, देन वी गो टू नेक्स्ट लाइन. सो वी डोंट हैव टू डू मच ऑफ वर्क ना, हमें सिर्फ हाथ नीचे लेना है. बट इन आवर कंप्यूटर व्हेन यू वांट टू टाइप टू द नेक्स्ट लाइन, you have to use one key. That key is called enter key. Enter key जो माउस का कर्सर जो ब्लिंक होता है ना, पॉइंटर कर्सर, उसको नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है. एंड दैट एंटर की को एक दूसरा नाम भी है, इट हैज अनदर नेम आल्सो. इट इज कॉल्ड रिटर्न की आल्सो, बिकॉज इट विल रिटर्न यू टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लाइन, और it can act as a OK button also. Okay, so how many enter keys are there on our keyboard? So 2 enter keys are there on our keyboard. One is with the alphabets and another one is with the numbers, which is present at the right side ना, वहां पे एक enter की होती है और एक अल्फाबेट वालों के पास में भी एक enter की होती है. Understood? ये आपने की देखी होंगी, कभी कभी आड़ी होती है, कभी कभी टेढ़ी होती है, बट एंटर वर्ड इज रिटर्न ऑन दैट. सो इट इज एंटर की और रिटर्न की. एंड उसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटर की? इट इज यूज्ड टू टेक योर कर्सर टू नेक्स्ट लाइन. अंडरस्टूड? यस. नाउ बैक स्पेस, हमने पहले एक की देखी, स्पेस बार, जो क्या करता है, इट विल गिव यू वन स्पेस और इट विल एड दैट स्पेस
within those word or within those letters. Now what is this backspace? So this will remove that backspace. It will erase that backspace, or it will erase that particular word or particular letter or particular number. आप क्या करें? When you are typing, कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी है वो टाइप हो रहा है, बट when you want to delete, आपसे गलती से कुछ मिस्टेक हो गया, like you are typing a name, okay, like you are typing a name Amar, A-M-A-R, and instead of R you typed N, that became Aman. Now आपको n erase करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? We will use backspace key. Once we will press that backspace once, that n will be erased, or n will be deleted, and then we can type your another word over there. So it erases typed letters, but सभी के सभी एक बार ही होगा क्या? No, one by one. Okay, and ये किधर से किस तरह से और कैसे इरेज करेगा? सो इट विल इरेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. कहां से कहां इरेज करेगा ये? राइट टू लेफ्ट. दैट इज द फंक्शन ऑफ backspace key, and you can see backspace key is present only once, and which is near about our alphabet keys होते हैं ना, alphabet keys के ऊपर जो नंबर वाला रो होता है, उसके आखिर में at the end of a number line over your alphabet key, backspace key is been situated. Okay, understood? Now आपने arrows देखे होंगे, right? जो आर्चरी करते हैं उन्हें पता है arrow keys. So likewise on our keyboard there are 4 arrows. Which are those? Up arrow, down arrow, left arrow, right arrow. 4 arrow है. कौन से है? Up है, down है, left है, right है. तो इसका फंक्शन क्या है? किस लिए? हम आर्चरी तो नहीं करेंगे कीबोर्ड से. So it is used to move your cursor. Cursor यानी the blinking line. It is used to move your cursor up and down, left and right when you are typing. जब आप टाइप कर रहे हो तो आपके कर्सर को राइट में लेना हो तो यू कैन यूज राइट एरो, आपके कर्सर को लेफ्ट लेना हो तो यू कैन यूज लेफ्ट एरो, आपको ऊपर लेना हो तो यू कैन यूज अप एरो, अगर डाउन लेना हो तो यू कैन यूज डाउन एरो की. ओके, एंड इसके वजह से क्या होता है? दे कंट्रोल योर कर्सर, राइट? वो क्या करते हैं? आपके कर्सर को कंट्रोल करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज कीज आर आल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल कीज. उन्हें क्या कहा जाता है? कर्सर कंट्रोल कीज. अंडरस्टूड? ये देखा होगा आपने, अप डाउन लेफ्ट राइट. ओके, सो दीज आर कर्सर कंट्रोल कीज. अंडरस्टूड? ओके, नाउ सो आपको अगर बहुत सारे लाइन होंगे तो बहुत सारे लाइन में ऊपर लेना है तो यू कैन यूज अप एरो की, आपको डाउन लेना हो तो यू कैन यूज डाउन एरो की, आपका अगर टाइप करते वक्त राइट को जाना हो तो यू कैन यूज राइट एरो की, एंड आपको अगर टाइप करते वक्त लेफ्ट जाना हो तो यू कैन यूज लेफ्ट एरो की. ओके, लेफ्ट जाना हो मतलब आपका कर्सर आपको मूव करना हो. व्हेनेवर यू वांट टू मूव योर कर्सर अप, you can use up arrow key, down you can use the down arrow key, right you can use the right arrow key, left you can use the left arrow key. Now हम लोगों को बहुत सारी आदतें होती है. So when we were learning do's and don'ts our lesson, that time we had learned a point that we should never bang a keyboard. Means बहुत लोग दौड़ 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 जोर जोर से ताकत लगा के कीबोर्ड पे टाइप करने की कोशिश की जाती है, बट दैट इज द रॉन्ग थिंग. You have to press the keys very gently. Gently मतलब क्या? प्यार से, धीरे से, आराम से उसे प्रेस करना है. नहीं तो उसके हाथ मारो, दो उंगलियों से एक की प्रेस करो. No. One finger for one key only. Okay? Don't take your food or your drinks, water, tea, coffee, whatever near your keyboard. आपको कंप्यूटर के पास में लाना ही नहीं है, कीबोर्ड के पास में तो नहीं ही नहीं लाना है. Okay, so don't keep your food and drinks near your keyboard. So you have to keep it away only. Then when you are typing, you have to sit straight. Same we have learnt in our previous lesson also. And you have to type with both the hands. नहीं तो एक ही से ढूंढते बैठो कहाँ कौन सी की है,
और फिर टाइप करो, that is not the good thing. You have to type it using both the hands. Okay, understood? So I hope you have enjoyed today's session. Thank you for joining. Have a nice day. Bye bye.